हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से अब आपके अपने सिद्धार्थ वीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और इसकी खोज किसने की है और जो है इसमें क्या क्या होता है। आज हम बताने वाले हैं रक्त का लेन देन, यानी जिसे कहते हैं रक्ताधान, और उसे अगर हम डिटेल से जानें तो रक्त आधान उसे कहा जाता है और इंग्लिश में उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज आपको सिर्फ ये मन में बिठाना है, ना अब वफा होगी और ना वफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे होगी इस क्लास के बाद होगी। अगर मोहब्बत हो भी गई तो मना कौन करेगा, अगर मोहब्बत हो भी गई तो मना कौन करेगा, लेकिन ये मोहब्बत दिन रात किताबों से होगी। तो दोस्तों, आपको बस यही बिठाना है मन में और आपको सिर्फ ये जान लेना है आज के लिए जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो है हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है, तो उसका जब नामकरण दिया गया था, ए ब्लड ग्रुप किसने की थी खोज, मैंने कल की वीडियो में बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उसका पता लगाया था कितने सन में, 1902 में। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे CBSE एग्ज़ाम हो, चाहे 12th हो, 11th हो या 10th में बहुत कम पूछा जाता है। फिलहाल में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 10th में है वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी जो है महत्वपूर्ण वीडियो है। तो उन्होंने क्या खोजा, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में पता लगाया और उन्होंने देखा कि हमारे ब्लड में जो RBCs होती हैं, रेड ब्लड कार्पल्स जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, और उसमें एक प्रकार का जो है आवरण पाया जाता है, परत पाई जाती है, और वो परत में शर्करा पाई जाती है, उसी परत पर शर्करा पाई जाती है। जैसे RBCs की हमारी ये शर्करा है, मान लो ये हमारी RBCs है, उसके ऊपर ये जो आपको रेड कलर की लेयर दिख रही है, मान लो ये आपकी ए शर्करा है, आपकी ये कौन सी शर्करा है, ए शर्करा है, और इसका जो है वर्ग बना, रुधिर समूह बना, वो ए बन गया, यहाँ पर वो ए बन गया, और जो है प्रतिजन जो है एंटीजन भी एक बन गया। देखिए, समूह और एंटीजन एक ही रहते हैं, आप इतना दिमाग में बैठा लेना। और जो है शर्करा है वो भी एक समान रहती है, लेकिन जो है एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षी है, ये बदला होता है। हम बी समूह की देखें तो बी में मैंने इस तरीके से बना दिया आपको बताने के लिए कि हमारी ये RBCs है और इसके ऊपर जो है एक पतली सी लेयर है, वो शर्करा है, और वो शर्करा बी प्रकार की है ना, वो बी प्रकार की शर्करा है, तो उसे मैंने जो है ब्लू कलर से दर्शा दिया, आप देख पा रहे होंगे। अब हम देखते हैं जो AB समूह होता है हमारा ब्लड का, AB समूह होता है, तो उसमें ए शर्करा और बी शर्करा दोनों पाई जाती हैं, ए शर्करा और बी शर्करा दोनों पाई जाती हैं, तो उसमें क्या होगा, AB समूह दोनों हो जाएगा, और जो है एंटीजन जो है प्रतिजन ये भी दोनों हो जाएंगे। अब देखते हैं ओ समूह में, ओ समूह में कोई जो है शर्करा नहीं पाई जाती, वो RBCs में कोई शर्करा नहीं पाई जाती, इसीलिए उसे जीरो या ओ ब्लड समूह कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी RBCs है और ये इसमें कोई शर्करा नहीं है, तो समूह इसका O है, और एंटीजन हमने कोई नहीं लिख दिया क्योंकि जब इसमें शर्करा है तो एंटीजन इसका कोई नहीं है। अब हम देखते हैं एंटीबॉडी, जो बहुत ही खतरनाक है। रुधिर लेन देन का मतलब यहीं से डिसाइड होता है, प्रतिरक्षी और प्रतिजन से। अगर हम रक्त किसी को दे रहे हैं, दुनिया का ये मामला है, आप समझिए कि जो है हम अगर ब्लड, हमारा मान लो ब्लड ग्रुप ए है और आपका बी है, तो हम आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। हम अपना अगर ब्लड देंगे आपको तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, और जो देगा ब्लड उस पर कोई डिफरेंस, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ब्लड जाने का तो कुछ भी प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी जो है 24 घंटे के अंदर उसका पूरा हो जाएगा, लेकिन जो ब्लड ग्रहण करेगा, जो ग्राही होगा, जो प्राप्त करेगा, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और जो है प्लाज्मा की झिल्ली होती हैं, जो प्रतिरक्षी होती हैं प्लाज्मा में पाई जाती हैं एंटीबॉडी, और जो प्रतिजन होते हैं RBCs में पाए जाते हैं ना। तो अगर इसमें पहुंच गया, विपरीत में पहुंच गया, तो ढुसुम ढुसुम लड़ाई होगी वहाँ पर, और लड़ाई होने के बाद वो उस इंसान को ख़त्म कर देंगी। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है
तो हम किसके अगेंस्ट जहर बनाकर रखेंगे? हमारे ब्लड में अगर ब्लड ग्रुप हमारे जो है आरबीसीएस में शर्करा ए प्रकार की शर्करा है तो वो बी प्रकार के शर्करा के लिए जहर बनाकर रखेगी। अगर बी प्रकार की शर्करा उसके शरीर में प्रवेश करेगी, यानी बी रक्त समूह अगर उसके शरीर में प्रवेश करेगा तो वो प्रवेश नहीं हो पाएगा, उसमें ब्लड नहीं डाल पाओगे। इतना यहाँ पर ध्यान देना है। अगर हम बी की बात करें तो ये ए के अगेंस्ट रखेगा जहर बनाकर, और जैसे ही ए आएगा तो वहाँ पर लड़ाई होगी दुश्मन और उसे भगा देंगे, यानी नहीं बन पाएगा ऐसा सिस्टम। अगर हम ए बी को देखें तो ए बी में ऐसा होता है, उसमें ए भी शर्करा है और बी भी शर्करा है, और जो हम ओ को देखते हैं तो ओ में कोई भी शर्करा नहीं है। अगर ओ में कोई भी शर्करा नहीं है तो ओ सबको दे सकता है, क्योंकि उसमें कोई प्रकार की शर्करा ही नहीं है। अगर देखिए शर्करा पर निर्भर रहता है, अगर जो है प्रतिरक्षी है तो उसमें कोई प्रकार की शर्करा नहीं है ओ में, अगर ओ में कोई प्रकार की शर्करा नहीं है तो सबको अपना ब्लड दे सकता है, तो ओ सबको दे सकता है ब्लड। तो यहाँ पर ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ए बी बहुत सीधा साधा है, सबका ब्लड ग्रुप ले लेता है, लेकिन देता सिर्फ ए बी को ही है, अपने वाले को देता है। वो जो है ना ए को देगा केवल, ना बी को देगा और ना ही ओ को देगा, सिर्फ ए बी को देगा। तो यहाँ पर क्या है, ए बी है, ये सबका ब्लड ग्रुप सबका ब्लड ले लेगा, क्योंकि आप ऐसा समझिए कि ये पंडित है, ये पंडित है, ये सबका जान लो, सबका सब कुछ ले लेगा। अगर हम ओ की बात करें तो ओ में प्रतिजन भी कोई नहीं है, और वो क्या करेगा, आपको इतना समझ में आ गया है तो कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि कौन सा जो है ए को कौन कौन दे सकता है ब्लड ग्रुप, कौन कौन ब्लड दे सकता है ए को। तो ए को कौन कौन देगा, ए देगा अपना वाला और ओ मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर बी कर दें, बी दे दिया जाएगा। हमारे क्लास जो है हमें बचपन से एक गुरुजी पढ़ाते थे, तो वो कभी ऐसे पढ़ाते थे, जब वो बात करते थे जीव जंतुओं की तो ऐसे पढ़ाते थे कि अगर जीव जंतु, अगर हम अपनी बात करते थे, अगर हम खाना नहीं खावेंगे तो हम मर जावेंगे, ऐसी उनकी भाषा थी। अगर हम खाना नहीं खावेंगे तो मर जावेंगे, अगर ये जीव खाना नहीं खावेंगे तो वे मर जावेंगे। तो इसी प्रकार है, अगर जैसे ए ब्लड ग्रुप जिसका है उसको हम अगर बी दे देंगे तो वो व्यक्ति मर जावेंगे, ऐसे समझिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बी नहीं ले सकता और ना ही ए बी ले सकता। आप सोच रहे होंगे कि ए बी में तो दोनों हैं तो हम ए वाले को दे सकते हैं, लेकिन उसमें बी जो संग लगा हुआ है वो कहाँ जाएगा, वो भी तो आएगा। अगर वो घुस गया वहाँ पर तो एकदम से ढिसुम लड़ाई होगी और ख़त्म कर देगा तुरंत। तो इसमें भी जो ए बी नहीं आएगा। और अगर हम बी की बात करें, तो जो है बी में बी दे देगा और ओ दे देगा, किसको, बी वाले को। अगर हम ए बी की बात करेंगे तो इसको तो सब दे देंगे भैया, ए भी दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि इसमें ए भी है, ए है, और बी भी दे देगा क्योंकि इसमें बी भी है, ठीक है। और ए भी दे देगा क्योंकि वो अपना है, और ओ भी दे देगा क्योंकि ओ में कोई शर्करा नहीं, इसीलिए वो भी दे देगा, ठीक है। अब हम ओ की बात करेंगे तो इसे सिर्फ और सिर्फ ओ देगा। एक कहेगा हम किसी दूसरे का ब्लड नहीं लेंगे, सिर्फ अपने वाले का लेंगे, जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप है हम उसी का ब्लड लेंगे, अदरवाइज हम किसी का ब्लड नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे ब्लड किसी का। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ही ध्यान देना है, जो है मैटर फंसता है ए बी में और ओ में। आप इतना समझ गए तो सबको समझ गए, ठीक है। फिर से हम रिवाइज करते हैं एक बार है, देखते हैं। ए में इस प्रकार की शर्करा होती है, आरबीसीएस में जो है शर्करा पाई जाती है इस प्रकार की, तो उसमें ए होता है तो ए ब्लड ग्रुप रख दिया गया, तो एंटीजन ए है, और उसके जो विपरीत है उसको नहीं दे सकता है, तो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी वो होता है बी, ठीक है। और इसको कौन कौन दे सकता है, ए दे सकता है अपना, और जो है ओ दे सकता है, ओ सबको दे सकता है। अगर हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप की, तो उसका समूह भी होगा। अगर बी प्रकार की शर्करा पाई जाएगी, वर्ग जो है समूह भी होगा, और प्रतिजन भी होगा, यानी एंटीजन भी होगा, और जो है प्रतिरक्षी होगा तो वो
किसके अगेंस्ट जहर बनाकर रखेगा, ए के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ए के अगेंस्ट जहर बनाकर रखेगा, ए का ब्लड ग्रुप ये नहीं लेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको कौन कौन देगा, तो बी दे देगा अपना और ओ दे देगा। अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी में जो है ए बी शर्करा पाई जाएगी, दोनों शर्कराएँ पाई जाएंगी हमारे RBCS में। तो इसमें जो है ए बी समूह होगा और ए बी इंटीजन भी होगा, जिसे प्रतिजन कहते हैं हिंदी में। और जो है प्रतिरक्षी इसमें कोई भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ए प्रकार की भी शर्करा है और बी भी है, और ओ तो सब, ओ में कोई शर्करा ही नहीं है, तो इसीलिए ये इसमें जो है एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, किसी के लिए भी जहर बनाकर नहीं रखेगा। और वहीं पर जो है ओ सबके लिए जहर बनाकर रखता है। किसके लिए नहीं रखता है, सिर्फ अपने वाले को नहीं रखता है, वहाँ थोड़ा गलती हो गई। तो ओ के लिए नहीं रखता है जहर, बाकी ए के लिए भी रखेगा। अगर ए प्रकार की शर्करा का ब्लड अगर ओ में घुसेगा, ओ में डाला जाएगा, तो तुरंत भी वहाँ पर खराब हो जाएगा, जो है आप जो ब्लड डाल पा रहे हैं उसमें ब्लड नहीं डाल पाएंगे। अगर आप बी प्रकार का भी डाल रहे हैं तो अब भी नहीं डाल पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ए बी दोनों का मिक्स डाल दें तो अब भी नहीं आप डाल पाएंगे ब्लड। देखते हैं ए बी में, तो ए बी को सब दे सकते हैं, ए भी दे सकता है क्योंकि ए इसमें भी मौजूद है, बी भी दे सकता है, बी भी मौजूद है, और ए बी भी दे सकता है क्योंकि ये ओ अपना है, और जो ओ है तो ये तो सबको दे सकता है। यहाँ पर ओ है तो ओ जो है समूह ओ या जीरो को हो आप, ठीक है, और प्रतिजन इसमें कोई नहीं होता। और जो प्रतिरक्षी होते हैं तो इनके लिए जहर बनाकर रखेगा कौन, ओ। जैसे ही ये अंदर आएंगे तुरंत लड़ाई हो जाएगी, सब मामला खराब हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ओ सिर्फ ओ ब्लड इसको दे सकता है। ओ जिस ब्लड में ओ प्रकार की शर्करा होगी वो ओ प्रकार के शर्करा वाले ब्लड को जो है जिस व्यक्ति में पाया जाएगा उसको दे सकता है। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ से डन होता है। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक था, और हम ये भी देख लेते हैं इसमें, क्योंकि ये भारतवासियों में जो है भारत में कितने कितने प्रतिशत कौन कौन सा ब्लड पाया जाता है। देखिए, अगर भारतवासियों में बात करें तो ए ब्लड ग्रुप कितने प्रतिशत लोगों में पाया जाता है, यहीं पर बता देते हैं, जगह नहीं हमारे पास है। देखिए 23.5%, 23.5% भारतवासियों में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ए। पूरे भारत में जनगणना की गई तो वहाँ पर पता चला कि 23.5% ए ब्लड ग्रुप वाले भारत में रहते हैं। अगर हम बात करते हैं बी प्रकार जो है बी वर्ग समूह, बी ब्लड ग्रुप वाले कितने रहते हैं व्यक्ति, तो 34.5% कितने रहते हैं व्यक्ति, 34.5%। अगर हम ओ की बात करते हैं तो वो वाले बहुत कम हैं, 7.5। अगर हम ए बी वाले 7.5 हैं, सॉरी ए बी वाले 7.5 हैं। अगर हम ओ की बात करें तो ओ वाले कितने हैं, 34.5। देखिए 23, 34, 7, 34, ए बी ओ 23, 34, 7, 34। ए भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि उसमें पूछ सकता है कि ए ब्लड ग्रुप वाले कितने व्यक्ति भारत में रहते हैं, या कितने भारतीय ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, परसेंट में दे देगा, वहाँ पर ऑप्शन दे देगा 23, 7.5, 23.5, 34.5। तो वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23.5। 23.5% ए वाले और बी वाले हैं जो 34.5% हैं, और जो है ए बी वाले हैं बहुत कम पाए जाते हैं, ये इस प्रकार के व्यक्ति वो पाए जाते हैं 7.5%, और जो हैं ओ प्रकार के तो वो पाए जाते हैं 34.5%। अब यहाँ पर एक टिप्पणियाँ आती हैं कि सर्वाग्राही कौन सा वो है ब्लड ग्रुप है, सर्वाग्राही कौन है, सबको कौन ग्रहण कर लेता है, तो सर्वात्रिक ग्राही है ए बी का है सर्वाग्राही, यहाँ पर लिखते हैं सर्वाग्राही। और ये क्या है, ओ वाला
सर्वदाता, वो क्या है, सर्वदाता है। तो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सर्वाग्राही ब्लड ग्रुप है, तो वहाँ पर दे देगा ओ ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, या दे देगा लास्ट वाला इसमें इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा और वहाँ पर आपको ए बी वाला टिक कर देना होगा। अगर पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सर्वदाता ब्लड ग्रुप है, तो वहाँ पर ओ दे देगा, ए बी दे देगा, यानी कोई भी 3 क्वेश्चन दे सकता है, 3 ऑप्शन दे सकता है, और चौथा वाला कौन सा होगा, ओ वाला, तो आपको ओ वाला वहाँ पर टिक करना है। तो इसी प्रकार ये सब देखते हुए हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, और हम अगले वीडियो में क्या लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो है ब्लड क्लोटिंग, यानी रुधिर का थक्का कैसे बनता है। जब हम कट पिट जाते हैं किसी तरीके से, तो वो किस प्रकार से जम करके और उस घाव को बंद कर देता है, हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, जो है ब्लड क्लोटिंग। और उसके बाद में जो है रुधिर की वंशागत, जिसमें होगा कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो आने वाले संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप पाने के चांस हैं, इस तरीके से वहाँ पर होगा। और वहाँ पर जीन्स के हिसाब से होगा कि ए ब्लड ग्रुप में आई ए, इस प्रकार से होगा, वहाँ पर हम डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इतनी बात कर लिए, और इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और कमेंट में ये भी लिख दीजिएगा कि आपको बायोलॉजी के कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।